और इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने पैतृक गांव खगड़िया के शहर बन्नी पहुंचे। अपने घर पहुंचने के बाद चिराग पासवान ने अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से गले मिलकर उनका हाल जाना और घर में ताला लगाने के मामले को लेकर अपने चाचा पशुपति पारस और उनके परिवार पर जमकर हमला किया। ये तस्वीर देखिए, इसे एक नेता या एक केंद्रीय मंत्री की तस्वीर भर मत समझिएगा। ये तस्वीर एक मां और बेटे के मिलन का है। परिवार में चल रहे विवाद, बेडरूम और बाथरूम में चाचा पशुपति पारस की पत्नी के ताला लगा देने के विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने पैतृक गांव खगड़िया के शहर बन्नी पहुंचे और अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से गले मिलकर हालचाल पूछा। चिराग पासवान ने हाल के दिनों में हुई पारिवारिक विवाद को लेकर अपने चाचा पशुपति पारस पर जमकर निशाना साधा। चिराग ने कहा, चाचा ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्हें और उनकी मां को दिल्ली वाले घर से बेदखल करवाया और अब आर्थिक महत्वाकांक्षा के लिए चाचा और उनके परिवार के सदस्य उनकी बड़ी मां को घर से निकालने पर तुले हैं। लेकिन एक बेटा तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे मेरी मां को घर से बाहर किया, दिल्ली वाले घर से बेदखल करवाया और उसके बाद अब अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी मां को घर से बाहर फेंकने का प्रयास उनके द्वारा किया गया, उनके परिवार के द्वारा किया गया, मेरी चाचियों के द्वारा किया गया। जिस तरीके से आकर मां का सामान बाहर फेंकना, उम्र दराज है वो, ऐसे में जिस तरीके से उस दिन उनको सदमा लगा, ऑक्सीजन चढ़ा, पानी चढ़ा, अब उनकी वो उम्र नहीं है कि वो इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त कर पाए। चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेताओं की ओर से पशुपति पारस की पत्नी और रामचंद्र पासवान की पत्नी पर लगाए जा रहे आरोपों को जवाब रामचंद्र पासवान के बेटे और चिराग के चचेरे भाई प्रिंस पासवान ने दरभंगा में दिया। प्रिंस ने कहा, चिराग और उनकी पार्टी के लोग घटिया राजनीति कर रहे हैं। इतना दुर्भाग्य है, इतना गंदा राजनीति है ये। एक राजनीति लाभ लेने के लिए 2020 में ही हमने इस तरीके का आरोप देखा। आपको बता दें, एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के परिवार में पहले पार्टी को लेकर विवाद हुआ। पशुपति पारस ने चिराग को अध्यक्ष के पद से हटा दिया, जिसके बाद एलजेपी दो हिस्सों में बंट गई। अब एक बार फिर पासवान फैमिली में संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी यानी चिराग की बड़ी मां ने आरोप लगाया कि पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी यानी उनकी देवरानियों ने बेडरूम और बाथरूम में ताला जड़ दिया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। न्यूज 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय और दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगले 7 अप्रैल को एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस बात की जानकारी बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में दी और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की हाल के महीनों में ये तीसरी यात्रा होगी। पटना में कार्यक्रम में शिरकत करने के पहले राहुल गांधी बेगूसराय भी जाएंगे। बेगूसराय में राहुल गांधी कन्हैया कुमार की नेतृत्व में चल रही पलायन रोको नौकरी 2 पद यात्रा में शिरकत करेंगे। और देश के लीडर, विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का 7 तारीख को एक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सामाजिक न्याय सम्मेलन में पार्टिसिपेशन के लिए अपना समर्पित किया है। और वहीं वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आरजेडी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाली है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। लालू प्रसाद केवल बात नहीं बदलते हैं, रंग भी बदल लेते हैं। उनके रंग बदलने पर गिरगिट भी शर्मा जाए। काफी आरजेडी तो कोर्ट चली गई, बोलती है कि धोखा हुआ है। ये हमारी सरकार बनेगी तो कूड़ेदान में डाल देंगे। ये
लालू जी की सरकार है। लालू जी 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। लालू जी केवल बात नहीं बदलते हैं, रंग भी बदलते हैं। इनसे तो गिरगिट भी शर्मा जाता है। 2013 में आप ही लोगों के चैनल पर उनका बयान चल रहा। आखिर लालू जी वो चेहरा कौन सा था? और कल बीजेपी धूमधाम से पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रही है। 7 दिनों तक चलने वाले स्थापना दिवस समारोह के लिए पटना स्थित प्रदेश मुख्यालय से लेकर जिला स्तर पर बड़ी तैयारी हो रही है। पार्टी के नेता भी इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। स्थापना दिवस कार्यक्रम को पूरे बिहार में मनाने के लिए बीजेपी ने टीम तैयार कर दी है। कल प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम एक एक बूथ तक हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। एक एक बूथ पर हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं झंडा फहराने का काम करेंगे, नेम प्लेट लगाने का काम करेंगे, सीधे संवाद करेंगे, आम लोगों के बीच जाएंगे और वहां की समस्या को भी समझेंगे। रामनवमी के मौके पर महावीर मंदिर के साथ साथ राजवंशी नगर में पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में मंदिर प्रबंधन ने खास तैयारी कर ली है। सड़क के किनारे बैरिकेडिंग कर भक्तों के लाइन लगने की व्यवस्था की गई है। रात के 3 बजे से ही हनुमान जी के दर्शन होंगे और इससे पहले मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामनवमी के मौके पर पटना के महावीर मंदिर के साथ साथ राजवंशी नगर में पंचरूपी हनुमान मंदिर में भी लाखों श्रद्धालु आते हैं और बजरंग बली का आशीर्वाद लेते हैं, जिसके मद्देनजर इस बार पंचरूपी हनुमान मंदिर में भी भव्य तैयारी की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं हनुमान जी को चांदी का मुकुट यहाँ पहनाया जा रहा है। पुष्प से पूरे मंदिर की साजो सज्जा कर दी गई है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आएंगे और उसके लिए मंदिर की तरफ से विशेष तैयारी की जा रही है। लगभग 10 काउंटर पीने वाले पानी के लगाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं सड़क पर जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है। शेड भी बनाए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु लाइन में लगे उन्हें धूप ना लगे। इधर पुरुषों की लाइन होगी और दूसरी तरफ मंदिर की महिलाओं की लाइन होगी। कल 10 पंडित जी मंदिर में रहेंगे। हर समय 3 पंडित जी अंदर हनुमान जी के पास और ऊपर राम दरबार में 2 पंडित जी रहेंगे। 2-2 घंटा पर लोगों का शिफ्ट चेंज करते जाएंगे। करीब 50 से ज़्यादा हम लोग स्वयं सेवक लड़का लोग रहेंगे, लोग जो कि भक्त लोग को मदद करते रहेंगे। ये पहली रामनवमी ऐसी होगी जब रामलला के दर्शन भी पंचरूपी हनुमान मंदिर में होंगे जो ऊपर स्थापित हुए हैं। तो क्या सभी भक्त रामलला के दर्शन कर सकते हैं या फिर उन्हें क्या व्यवस्था है? जैसे ज़्यादा भीड़ हो जाने पर रोकेंगे, वो लोग बाहर निकल जाएंगे तब और भक्तों को जाने देंगे। व्यवस्थाएं पूरी की गई है। पुलिस जवानों की तैनाती भी यहाँ होगी। मंदिर में कई जो पुजारी हैं वो रहेंगे ताकि भक्तों को प्रसाद भोग लगाने में देरी ना हो। भक्त आए, रामलला और हनुमान जी दोनों के दर्शन करें और अपने घर जाएं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इधर अररिया के फारबिसगंज शहर में रामनवमी को लेकर भव्य शोभा यात्रा रथ निकाली गई, जिसमें फारबिसगंज से बीजेपी विधायक मंचन केसरी एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे के बैनर तले रामनवमी शोभा यात्रा में नजर आए। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। करीब 7 किलोमीटर की इस लंबी शोभा यात्रा में भगवान श्री राम की मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी दिखाई दिए। राम ने स्लोगन का मतलब नहीं है। स्लोगन तो आज से थोड़े चल रहा है। स्लोगन तो जो है लंबे समय से चल रहा है। ये कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, ये सही है। हिंदुत्व के लिए जो है ये स्लोगन है। हिंदुत्व के जो है जो व्यवस्था है उसका यह स्लोगन है। हम सभी हिंदू धर्मावली जो है, जो भी सनातन संस्कृति को जो है जानते हैं, जो भी सनातन संस्कृति को जो है मानते हैं। और आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है। आज आदि शक्ति के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना की जा रही है। पटना के बड़ी पट्टन देवी शक्तिपीठ में भक्तों की लंबी कतार दिखाई दी। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट।
चैत नवरात्र का 8वां दिन है आज माँ आदि शक्ति के 8वें स्वरूप माँ गौरी की आराधना की जा रही है। कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान अगर आप शक्तिपीठ जाते हैं तो उसका महत्व कुछ और ही होता है। यही वजह है कि शारदीय नवरात्र हो या फिर चैत नवरात्र हो, माँ आदि शक्ति जगदम्बा के 3 स्वरूप माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की पूजा अर्चना करने भक्तों की लंबी कतार बड़ी पटन देवी पहुंचती है। और यहाँ देख सकते हैं कि सुबह से भी लंबी कतार भक्तों की नजर आ रही है। सभी यहाँ आते हैं, माँ से आशीर्वाद लेते हैं, चाहे शारदीय नवरात्र हो या फिर चैत नवरात्र हो। यहाँ लंबी कतारें नजर आ रही है। महिला और पुरुष सभी माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि अष्टमी है आज महागौरी की आराधना की जा रही है। और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ नजर आ रहे हैं जो माता की आराधना करने यहाँ पहुँचे हैं। और ये देखिए लड्डू गोपाल लेकर भी एक बच्ची पहुँची है। क्या नाम है? काव्या कृष्णा। माता के दर्शन करने आई हो लड्डू गोपाल के साथ? यस। पहली बार आई हो? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे और इनके माथे पे भी तिलक है और नवरात्रि का जो महत्व है वो दर्शा रहा है। पहली बार आई? जी हाँ। क्या सुना था इस मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, जाएंगे सासू माँ तो बताएंगे। हम हाजीपुर से आए हैं। अच्छा, हाजीपुर बिंदुपुर रेलवे स्टेशन। हाँ, अष्टमी है, हम लोगों का फास्टिंग है इसलिए आए हैं। ये देखिए जो लंबी कतारें वो नजर आ रही है। सिर्फ पटना ही नहीं, अन्य जगहों से भी जो भक्त हैं वो आते हैं। और क्योंकि शक्तिपीठ है ये, और कहते हैं कि नवरात्रि में अगर शक्तिपीठ में आप दर्शन करते हैं तो उसका महत्व कुछ और हो जाता है। और यही वजह है कि हर साल शारदीय नवरात्र हो या फिर चैत नवरात्र हो, भक्तों की लंबी कतार नजर आती है और भक्त माता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। और इसका जो महत्व है यहाँ साफ तौर पर नजर आता है। लोग आते हैं और माँ भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं मुजफ्फरपुर में रामनवमी को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। शहर में सार्वजनिक हनुमान मंदिर की तरफ से निकाले जाने वाली भव्य राम जुलूस की भव्य तैयारी की गई है। इस बार मुजफ्फरपुर के रामनवमी जुलूस में विशेष झांकियां बनाई जा रही हैं, जिसमें सबसे खास है छत्रपति संभाजी महाराज छावा की झांकी। हाल ही में रिलीज हुई विकी कौशल की फिल्म छावा के बाद अब रामनवमी जुलूस में छावा की झांकी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुल 52 झांकियां होंगी, जिसमें रामलला के बचपन की छवि भी आपको दिखेगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामनवमी जुलूस को लेकर तैयारी अब अंतिम चरण में है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में हर साल सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली की तरफ से भव्य राम जुलूस निकाला जाता है। और इस बार जुलूस में कई झांकियां होंगी, लेकिन इन झांकियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो बना हुआ है वह छावा की है। छावा, जिन्हें आपने हाल ही में सिनेमा घरों में देखा होगा, छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनी वो फिल्म जिसने पूरे देश भर में काफी नाम कमाया है, पूरे विश्व में कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। तो छावा का जो है छवि यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि किस तरीके से संभाजी महाराज की का वह दृश्य जब औरंगजेब उन्हें बंदी बनाता है, और यही कहीं ना कहीं वो छवि इस बार दिखाने की कोशिश जो है मुजफ्फरपुर में की जा रही है। हनुमान सार्वजनिक हनुमान मंदिर की तरफ से जो जुलूस निकाला जा रहा है, बाबा ये इस बार छावा का दृश्य क्या है? पूरा छावा का ये दृश्य है जो बाबा अंजेर के समय में जो फांसी लगाने की तरीका जो ढूंढी थी, उसी चीज को मैंने सामने सभी लोगों के सामने ये लाके रखा है। इसमें मतलब संभाजी महाराज की, संभाजी महाराज का वो चेहरा सामने नजर आएगा। नकाबी, जो नकाबी में उनको नकाबी में खड़ा किया था, उसी तरीके से संभाजी का महाराज ये छावा फिल्म जो हाल ही में आपने देखी है, उस छावा के पूरे दृश्य को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा तैयारी जोर शोर से है, कई तरह की झांकियां बनाई जा रही है, लेकिन इसके उसमें आप देखेंगे तो ये तोप भी जो है वह इसमें एक झांकी के रूप में इसमें शामिल किया जाएगा। राम जी का धनुष जो है वह भी इसमें इस तरह का शामिल किया जाएगा। तो मुजफ्फरपुर में जो इस तरीके से रामनवमी को लेकर तैयारी पूरी है, जुलूस में इस बार कई तरह की खास छवि दिखाई जाएगी, जिसमें छावा होंगे। इसके अलावा रामलला के बचपन की जो छवि है वह तमाम चीजें इस बार दिखाई जानी है, जिसको लेकर चर्चाएं अभी से तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।